ड्रामा सीरियल सुकून में बिलाखिर ऐना को रज़ा से मोहब्बत हो ही जाएगी, क्योंकि अब तो ऐना की माँ भी रज़ा को पसंद करती है और वो चाहती है कि ऐना की शादी रज़ा के साथ हो जाए, उस्मान के साथ नहीं। ऐसे में जब ऐना का बाप ये फैसला सुनाएगा कि ऐना और उस्मान की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए, तो ऐना की माँ और बहन ऐना को कहेंगी कि तुम्हारे वालिद कभी भी तुम्हारी रज़ा से शादी पर नहीं मानेंगे, तो बेहतर होगा कि तुम खुद रज़ा के पास चले जाओ और उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। ऐना की माँ और बहन खुद उसको घर से भेजेंगी अपनी रजामंदी से कि जाओ और मगरिब से पहले ज़रूर वापस आ जाना। मगर जब ऐना जाती है हैदराबाद से कराची, तो वहाँ रज़ा बहुत खुश दिली से उसका वेलकम करता है। मगर रज़ा की नीयत में खोट आ जाता है और वो सोचता है कि जिस लड़की को पाने के लिए वो तड़प रहा था, वो तो खुद चलकर उसके पास आ गई है। सो रज़ा सोचेगा कि क्यों ना इसको यूज़ करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि रज़ा जानता है कि उसकी माँ कभी भी एक घर से भागी हुई लड़की को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जब रज़ा ऐना के साथ बदतमीज़ी कर रहा होगा, तो हमदान भी वहाँ पहुँच जाएगा और रज़ा को बहुत बुरा भला कहेगा और ऐना को भी डांटेगा कि तुम कैसे इतना बड़ा स्टेप उठाकर अपने घर से भाग आई हो, और वो भी इस लड़की की खातिर जो कि तुम्हारे साथ इतना नॉन सीरियस है। वो ऐना को बाजू से पकड़कर उसके घर छोड़ आएगा। मगर ऐना के घर में तो एक अलग ही तमाशा लगा होगा, क्योंकि आइमा जो कि कब से ऐना का इंतज़ार कर रही थी और अपने बाप से झूठ बोली जा रही थी, बिल आखिर उसको अपने बाप को सच बताना ही पड़ा और वो बताएगी कि ऐना रज़ा से मिलने गई है। ये सुनकर उसका बाप बहुत गुस्से में आ जाएगा। वो कहेगा कि इतनी बड़ी जुर्रत उसने कैसे कर ली। हाँ, ऐना के फूफो और उस्मान भी पहुंच जाते हैं, जो कि मज़ीद भड़काते हैं उसके बाप को कि आखिर ऐना गई तो गई कहाँ, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकालते हुए उसको शर्म नहीं आई। और ऐना की माँ को भी उसका बाप और फूफो बहुत ज़्यादा जली कटी सुनाता है। जब वहाँ ऐना का बाप देखता है कि ऐना घर आई है एक लड़के के साथ, तो वो उसको धक्के मार घर से बाहर निकाल देता है। ऐना आती है हमदान के साथ और उसका बाप समझता है कि ये इसी लड़के के लिए घर से भागी होगी। ऐना की फूफो भी जल्दी पर तेल का काम करती है और कहती हैं कि अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दो, इस तरह की बेटियां तो घर में रखने की काबिल ही नहीं होती। और ऐना की फूफो ये भी कहती है कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो, क्योंकि ये औरत अपनी बेटियों को संभाल नहीं सकी, इसलिए ये इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रह सके। और दूसरी तरफ ऐना की फूफो ये शर्त रखती है कि अगर तुम्हारी एक बेटी घर से भागकर अपनी इज्जत को नीलाम कर चुकी है, तो मेरे बेटे को क्यों इसके नाम पर बिठाया हुआ था, अब अपनी दूसरी बेटी की शादी मेरे बेटे उस्मान से करो। ऐना का बाप अपनी बहन की शर्त मान जाता है, मगर जब उसकी माँ और आइमा मुखालफत करती हैं, तो ऐना का बाप कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, तलाक दे दूँगा, तुम्हें भी इस घर से निकाल दूँगा तुम्हारी बेटी के साथ। अगर तुम इस शादी के लिए ना मानी तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दे दूँगा। तो आइमा, जो कि कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी माँ इस उम्र में बेवा होकर बैठ जाए, बिल आखिर उसको अपने बाप की ये बात माननी ही पड़ेगी। आइमा, जो कि बहुत ही असूल पसंद और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है, इस तरह की सिचुएशन में वो बिल्कुल भी बेबस हो जाएगी और कुछ भी ना कर पाएगी। बिल आखिर ऐना की माँ को अपनी दूसरी बेटी आइमा को उस्मान के साथ रुखसत करना ही पड़ेगा और आइमा रोती पिटती हुई उस्मान के साथ इस घर से रुखसत हो ही जाएगी। दूसरी तरफ हमदान, जो कि शुरू से ही रज़ा की गलतियों पर पर्दे डालता आया है और रज़ा को हमेशा उसकी गलत कामों पर रोकता भी आया है और उसके गलत कामों की सज़ा हमेशा हमदान को ही मिलती रही, इस बार भी उसके किए का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा हमदान को। मगर हमदान शुरू से ही ऐना को बहुत पसंद करता है और दिल ही दिल में उसको चाहता था, मगर वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करता था। और अब किस्मत ने ऐसा किया कि ऐना खुद ब खुद उसकी किस्मत में लिखी गई, क्योंकि जब वो वापस लेके जाएगा ऐना को, तो वहाँ सिचुएशन ही नहीं होगी कि कोई उसको एक्सेप्ट करे। तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मूवी जैसा एक सीन दिखाया जाएगा, जिसमें हमदान और ऐना लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होंगे और दोनों बिल्कुल खामोश होंगे, क्योंकि दोनों के माइंड बिल्कुल डल हो चुके होंगे और उनको समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या करें। और हमदान, वो तो बिल्कुल ही नल हो चुका होगा और उसे पता नहीं चलेगा कि वो ऐना को कहाँ लेके जाए। ऐसे में दिखाएंगे कि वो रुकते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो बोनफायर करते हैं और दोनों बैठे होते हैं। उस टाइम ऐना सोची कि एक लड़का जिसने मोहब्बत की मुझसे बड़े बड़े दावे किए, वो मुझे बीच चौराहे में छोड़कर चला गया और मुझे मेरे घर वालों के सामने रुस्वा और जलील कर दिया और मेरे बाप की बनाई हुई इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। और एक ये लड़का है जिसने
میری عزت کی خاطر خود پر الزام برداشت کر لیا، گھر سے دھکے کھائے اور اب مجھے لے کر جگہ جگہ پھر رہا ہے۔ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ یہ عورت کی عزت کرنے والا ایک صحیح اور سچا مرد ہے، اس لیے اس کے دل میں، اینا کے دل میں ہمدان کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ سوچے گی کہ یہی اصل میری عزت کا رکھوالا ہے اور اسی طرح کا انسان میرا لائف پارٹنر بننے کے قابل ہے، نہ کہ وہ رضا جس نے مجھے صرف یوز کیا اور پھینک دیا۔ ہمدان اور اینا کی ہو جائے گی شادی، کیونکہ یہی لاسٹ آپشن تھی ہمدان اور اینا کے پاس۔ اب اینا تو دل ہی دل میں ہمدان کو قبول کر چکی ہے اور ہمدان تو پہلے ہی اینا کو پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں بہت خوشحال زندگی گزاریں گے، مگر رضا سے یہ سب کچھ برداشت بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رضا کہے گا کہ میری چھوڑی ہوئی چیز کو ہمدان نے اپنا لیا، یہ تو میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ان دونوں کو ناخوش کرنے کے لیے طرح طرح کے سکیمیں سوچے گا اور ان دونوں کی زندگی میں بہت ہی طرح طرح کی سازشیں کھولے گا اور ان کی زندگی کو خراب کر دے گا، مگر ہمدان اپنی سمجھداری اور محبت سے اینا کی ڈھال بنا رہے گا اور اینا کو پرسکون زندگی دے گا اور اینا کی زندگی میں سکون آ جائے گا، جو کہ کافی عرصے سے رضا کی وجہ سے کہیں کھو گیا تھا۔ تو صرف آئمہ عثمان کا جینا حرام کر دے گی اور آخرکار وہ اسے ڈیورس لے ہی لے گی۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو سکون ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری؟ یہ ہے اس ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری۔ اگر آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن سو دیٹ آپ کو ملتی رہے لیٹسٹ اپڈیٹ اور سپر ہٹ ڈراماز کے ریویوز۔ سو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔